श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सब जानते हैं देवी जी के 9 स्वरूप हैं और उन 9 स्वरूपों में चौथा स्वरूप है कुष्मांडा जी का। और चौथी भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। चौथी भक्ति है पाद सेवन। और प्रेम प्राप्ति में चौथा स्तर है अनर्थ निवृत्ति। तो चौथी दुर्गा है कुष्मांडा जी नव दुर्गा में। तो कुष्मांडा जी का स्वरूप कैसा है? ये भी सिंह पर सवार है, अष्टभुजा इनका स्वरूप है, लाल साड़ी धारण किए हुए हैं और 8 भुजाओं में चक्र गदा धनुष बाण कमल माला कमंडल और एक हाथ में कुष्मांडा जी के कलश रहता है, भरा हुआ कलश। ये भी कुष्मांडा जी के स्वरूप में है। और दुर्गा जी से संबंधित ग्रंथों में उल्लेख है कि कुष्मांडा जी को मालपुए का भोग प्रिय है, मालपुए का भोग उनको अर्पण होता है। और इनकी कृपा से होता क्या है? बोले बुद्धि का विकास होता है और निर्णय शक्ति जीवन में आती है, निर्णय करना आ जाता है, सही निर्णय लेना उसको आ जाता है, बुद्धि का विकास हो जाता है। तो कुष्मांडा जी का स्वरूप क्या है? कुष्मांडा जी का स्वरूप यह है जिनसे अंड पिंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अनेकों ब्रह्मांडों की जिनसे उत्पत्ति होती है अंड पिंड ब्रह्मांड की, उनको कुष्मांडा कहते हैं। और चौथा स्तर क्या है प्रेम प्राप्ति का? वह है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति कैसे? अनर्थ निवृत्ति वाले स्तर पर अब तीसरा स्तर भजन क्रिया था। और भजन क्रिया से जैसे जैसे आगे बढ़े, या ये कहिए भजन क्रिया जैसे जैसे प्रबल हुई, तो ऐसे ऐसे उस साधक के जीवन में जो पुराने अनर्थ हैं उनकी निवृत्ति होने लग जाती है। अनंत जन्मों में उसने जो कुछ भी अपराध किए हैं, यहाँ तक बुरे ही कर्म नहीं अच्छे कर्म भी, वे भी तो पुण्य प्राप्ति और आसक्ति और लोभ पैदा करते हैं। तो समस्त कर्मों की दुष्कृति जात अनर्थ सुकृति जात अनर्थ दोनों अनर्थों की निवृत्ति होने लग जाती है। यह जीवन में कुष्मांडा की कृपा है। जैसे कुष्मांडा से अंड पिंड पृथक होने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे जीवन में अनर्थ निवृत्ति होने लग जाती है। जो जो बातें जो संकल्प विकल्प भगवान की भक्ति में भावना में बाधा दे रहे थे वे निवृत्त होने लग जाते हैं। और चौथी भक्ति है पाद सेवन भक्ति। फिर उसके द्वारा पाद सेवन भक्ति होती है कुष्मांडा जी की कृपा से। बोले पाद सेवन भक्ति केवल चरण दबाना पाद सेवन भक्ति नहीं है। शरीर के द्वारा ठाकुर जी की जितनी भी टहल है वो सब पाद सेवन भक्ति है। और केवल प्रकट रूप में ठाकुर जी की टहल नहीं, ठाकुर जी के जनों की जो टहल है, अपने परिवार को भी अगर ठाकुर जी का सेवक परिकर मान लिया है तो उनकी भी जो सेवा है, सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, सबको भगवत स्वरूप मान करके जो सेवा है वह भी पाद सेवन भक्ति है। तो कुष्मांडा जी जिनसे समस्त अंड पिंड ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, उनकी कृपा से साधक के जीवन में पाद सेवन भक्ति पुष्ट होती है। नहीं तो ऐसे तो थोड़े ही साधक होंगे ना जिनको घर का कोई काम न हो, परिवार का रिश्तेदारी का कोई काम नहीं हो, सवेरे से रात तक ठाकुर जी के लाड़ में लगे रहते हैं। वो तो बड़ भागी हैं, उनको तो प्रणाम है। लेकिन सबके लिए तो ऐसा संभव नहीं। अब जो छोटी उम्र के साधक हैं या बड़ी उम्र के भी हैं तो उनको भी व्यवहार तो किसी न किसी मात्रा में निभाना पड़ता ही है। लेकिन उस व्यवहार को अगर भक्ति से केवल पृथक माना तो फिर वह व्यवहार भजन में बाधा देता ही रहेगा। और आप देखिएगा कितने विरक्त हो जाइए, व्यवहार तो रहता ही है। रिश्तेदारियों का व्यवहार नहीं हो तो परमार्थ का व्यवहार रहता है।
ये अलग बात है कि संसारियों का व्यवहार में संसारिक बात होती है, वैष्णवों से तो व्यवहार होगा तो भगवत चर्चा होगी, लेकिन व्यवहार तो वहां पर भी रहता है। संसारिक संबंधों के निर्वाह वाले व्यवहार में चूक होती है तो वहां भी फंसना होता है। लेकिन देखा ये भी गया है कि परमार्थ के संबंध, परमार्थ के बहुत परिचय बढ़ गए, और वहां पर भी अगर व्यवहार संभालना नहीं आया तो फसाव, झुकाव, अटकाव वहां पर भी हो जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उससे नहीं मिलते, हम उसके पास नहीं जाते। केवल इतना कहने से बात पूरी नहीं हो जाएगी। अपनी पाद सेवन भक्ति को पुष्ट करना होगा। अब कितना ही कर लो, काम तो करना ही पड़ेगा घर परिवार में। और ये भी आवश्यक नहीं कि घर परिवार के सब लोग वैष्णव ही हों, अवैष्णव भी हो सकते हैं, विरोध करने वाले भी हो सकते हैं। और अगर इस व्यवहार का सामंजस्य नहीं कर पाए तो सब जीवन कलपते दुख पाते ही बीतेगा। हम अलग हो जाएं, ऐसी भी व्यवस्था सबके पास तो नहीं होगी। तो ऐसे में उनको भगवत स्वरूप मान के ही प्रभु इन रूपों में मेरी पाद सेवन भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। अब करना तो है ही, जैसे भी माता पिता मिले हैं उनको निभाना ही है। जैसा पति मिला है, जैसी पत्नी मिली है, जैसी संतान मिली है, निभाना ही है। अब जो दायित्व है उनसे तो कैसे भागेंगे। और वो मन के अनुकूल नहीं है तब भी निभाने, और अनुकूल हैं तब भी निभाने हैं। तो अनुकूल है तब तो अच्छे से निभ जाता है, पूरी तरह प्रतिकूल है तो या तो सुबह से शाम तक सिर फोड़ते रहो, या रोते रहो, या दुखी होते रहो। और या फिर कुष्मांडा मैया की कृपा से उन सबके भीतर भगवत स्वरूप मान के कि मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद, मेरी श्यामा श्याम इन रूपों में सेवा ग्रहण कर रहे हैं। तो अगर भगवत स्वरूप मान के, भगवत सेवा मान करके घर परिवार की सेवा हो गई तो ये भी पाद सेवन भक्ति है। और ये पाद सेवन भक्ति कुष्मांडा मैया की कृपा से पुष्ट होती है, क्योंकि अंड पिंड ब्रह्मांड को प्रकट करने वाली वही है, विस्तार करने वाली वही है। और हर जीव अपने अपने स्तर पे विस्तार तो करते ही है। अकेला रहना घर में कमरे में किसी को अच्छा लगता है? और तो सिद्धावस्था में अच्छा लगता है। और सिद्धावस्था के बिना अकेले कमरे में रहेंगे तो अनर्थ होगा। हमको लग रहा है कोई अकेले में नहीं है, लेकिन मोबाइल के माध्यम से तो फेसबुक और किस किस के माध्यम से हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं। तो अकेले कहाँ हैं? हम कह रहे हैं कि हम अकेले हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से अपना अपना विस्तार करना चाहता है। वो उसकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, वो उसको कितना रोक नहीं सकता है। लेकिन उन व्यवहारों में अगर भगवत स्वरूप मान के सेवा की गई या भगवत भजन का आदर्श लक्ष्य लेकर के व्यवहार किया गया तो व्यवहार भी पाद सेवन भक्ति हो जाएगा। और यह कृपा कुष्मांडा जी की कृपा से संपन्न होगी। तो मैया का चौथा स्वरूप कुष्मांडा, नवधा भक्ति में चौथी भक्ति पाद सेवन, और प्रेम प्राप्ति में जो चौथा सोपान है वह है अनर्थ निवृत्ति। और इस अवस्था पर आकर के बुद्धि का विकास होता है। और क्यों ना हो, जब मल छटने लग जाएगा तो विकास तो होगा ही अपने आप, निर्णय शक्ति प्रकट होती है। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।